हेलो एवरीवन, एलएससी में आपका बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर इसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिजिक्स में मास्टर बन सकते हो। फिजिक्स अपने हाथों पे आ सकता है। फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इतने आसान हो जाते हैं ना, इसके बिना आप फिजिक्स कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। ये आसान करता है, फिजिक्स को आसान करता है। इसलिए आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स को तुरंत से कंप्लीट करने वाला हूं। आ जाओ मेरे साथ। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? डिपेंडेंट फॉर्म होता है, ये डिपेंडेंट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिपेंडेंट हूं किसी पे तो ये होता है फंक्शन। ये मेरा हाथ पैर हो गया मेरा फंक्शन। मेरे हाथ पैर मेरे बॉडी पे डिपेंडेंट है, मैं जमीन पे डिपेंडेंट हूँ, ये हुआ मेरा फंक्शन। इस तरह से होता है फंक्शन डिपेंडेंट फॉर्म होता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब हुआ y इज द फंक्शन ऑफ x। Meanwhile, if we change the value of x, then y will also change. Then y will also change. अगर हम x का वैल्यू को बदल डालते हैं तो y का वैल्यू भी बदल जाएगा। अगर हम x के वैल्यू को बदल देते हैं तो y भी बदल जाएगा। इसलिए क्योंकि y डिपेंडेंट है, इसलिए क्योंकि y डिपेंडेंट है, इसी को फंक्शन कहते हैं। अभी एग्जांपल के लिए बताओ ना, जैसे y इज इक्वल टू 2x एक्स प्लस 5 है, x प्लस 5 है। मीन्स दैट अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास आएगा क्या? अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? 6 आ गया। 2 रखते हैं 7 आ गया। अगर y डिपेंडेंट है x पे तो ये फंक्शन है, फंक्शन, इसी को फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू साइन थीटा लेते हैं, ये y डिपेंडेंट है थीटा पे। जैसे इसे 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? 1/2 होगा। अगर इसी को 45 रखते हैं तो ये कितना हो गया? y इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। इस तरह से हम कहेंगे अगर हम x के वैल्यू को बदलेंगे तो y भी बदलेगा। ये दोनों x और y वेरिएबल पार्ट्स होते हैं, कंस्टेंट पार्ट नहीं होते हैं। ये दोनों जो होता है वो वेरिएबल पार्ट्स होता है। अब दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन बहुत होते हैं। नॉर्मल सी बात, फिजिक्स में जो यूज होगा मैं वही बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो पहला जैसे देख लो, जैसे मान लेते हैं लीनियर फंक्शन कैसा होता है। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन जैसे जैसे लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी हमने कुछ देर पहले इस तरह का एग्जांपल बताया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वही तो है। ये है लीनियर फंक्शन का एग्जांपल। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये भी क्या है? लीनियर फंक्शन है। इसी तरह से दूसरा है बाइनोमियल फंक्शन। बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन भी हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। इसी तरह से होता है साइनसोइडल फंक्शन, टेंजेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे फंक्शन का डिस्कस किया जाएगा, और मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू ई एक्स दे देते हैं, y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 दे देते हैं। ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस साइन थीटा दे देते हैं, साइन साइन एक्स दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइनसोइडल फंक्शन हो गया। इसी तरह से y इज इक्वल टू अगर 10x दे देते हैं, टेंजेंशियल फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू अगर log x दे देते हैं, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। फंक्शन बहुत हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो चलो ये सब हो गया फंक्शन का टाइप। अब हम बातचीत करेंगे दोस्त, देखो टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में तो हो ही गया। अब मैं बातचीत करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज। अब मैं बातचीत करने वाला हूँ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को समझने से पहले आप फंक्शन को तो समझ ही लिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी तो चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट फॉर्म है x पे। y खुद बदल रहा है किससे? y खुद बदल रहा है x से। अब इसके रेट चेंज, इसके रेट चेंज को हम बताएंगे। रेट चेंज क्या है? रेट चेंज क्या है? जैसे बदलाव होता है लेकिन उसका बदलाव का तरीका अलग हो जाता है, वो रेट से बदल जाता है, इसी वर्ड को बोलते हैं रेट चेंज। जैसे dy बाई डी एक्स, ये होता है d मतलब स्मॉल क्वांटिटी को धीरे 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 करके छोटे छोटे हिस्सा में बांट देना, इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। इसी को बोलते हैं रेट चेंज, dy बाई डी एक्स। तो इसको बोलेंगे डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। इसी को पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y के रेट का चेंज किसके अनुसार? x के अनुसार। तो ये क्या होता है? जैसे कोई पूछे कि रेट चेंज होता क्या है, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में हम देख लेते हैं, बांट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में देखने के प्रोसेस को रेट चेंज कहेंगे, उसको बदलने के तरीके को रेट चेंज कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब y बदलेगा भैया किसके अनुसार? इसको मतलब पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y का बदलाव होगा अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x। x चाहेगा तो बदलेगा, x चाहेगा तो बदलेगा। इसका मतलब y डिपेंडेंट है x पे, और डिपेंडेंट है तो y का बदलाव होगा x के अनुसार। इसी को रेट चेंज कहते हैं। इसी फॉर्म को आगे अभी हम कुछ देर में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब देखो भैया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हम लोग अपने मैथमेटिक्स में रखते हैं, कैलकुलस में। कहाँ रखते हैं भैया? कैलकुलस में रखते हैं। अब उसी का पहला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तुरंत से कवर करूंगा। अगला टॉपिक है मेरा बेसिक रूल या डिफरेंशिएशन क्या है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, डिफरेंशिएशन मतलब होता है dy बाय डी एक्स। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ कि y के दर का बदलाव किसके अनुसार? x के अनुसार। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। इसकी कुछ बेसिक बातें होता है, बेसिक रूल्स होता है। इसका रूल्स नंबर 1 में देखोगे, रूल्स नंबर 1 में देखोगे, हम रूल्स नंबर 1 में कुछ छोटी सी बातें रखते हैं, जिसमें पावर फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। इसको अगर हम इसका रेट चेंज निकालें, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? इसी फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो भैया, और इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो।
तो इसको तोड़ने का पावर देखो, पावर तोड़ने का तरीका होता है, ये पावर यहाँ आके हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हो गया n, और इसी में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये होता है n-1, उसमें एक सब्ट्रैक्ट, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब ये हो गया तोड़ने का तरीका, डिफरेंशिएशन का पहला रूल है, इसे तोड़ना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5 है, तो इसको कैसे रेट चेंज निकालोगे, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, दोनों तरफ d बाई डी एक्स को हम ऐड कर देते हैं, इधर भी d बाई डी एक्स को ऐड कर देते हैं, ये क्या है भैया, पावर है, पावर को हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 बचेगा, हो गया, बेसिक रूल कंप्लीट हो गया, पहला रूल कंप्लीट हो गया, छोटा सा बात था, पहला रूल ऐसे तोड़ा जाता है। दूसरा एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, रेट चेंज में निकाल रहा हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा डी एक्स टू दी पावर 3/4 बाई डी एक्स, तो हम जानते हैं पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, और इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा x टू दी पावर 3/4 माइनस 1, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 - 4 तो हमारे पास क्या बचेगा -1/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 x टू दी पावर -1/4, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ऐसा था डिफरेंशिएशन का पहला रूल, इस तरह से रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में क्या है भैया, रूल नंबर 2 में अगर y इज इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर n है, अब ये c क्या है, c को हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, जो कभी नहीं बदलता हो, जो फिक्स रहता हो, हमेशा परमानेंट, यहाँ भी फिक्स रहेगा, पटना में भी फिक्स रहेगा, दिल्ली में भी फिक्स रहेगा। अब दू तो कहीं नहीं बदलता है, तो वही ना हो गया जो परमानेंटली फिक्स होता है, 6 7 ये पाई, ये सब कांस्टेंट चीज होता है ना। अब जैसे देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर n, तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसी को हम रीराइटर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा सी एक्स टू दी पावर n, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी सी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये क्या हो गया, बाहर हो गया, और क्या लिखेंगे डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है। अब देखो यहाँ है पावर, इस पावर को हम यहाँ लाके कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सी और पावर मल्टीप्लाई होगा तो n एक्स टू दी पावर, अब देखो ये पहला रूल में आ गया तो n-1 कर देंगे। अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें, छोटी सी एग्जाम्पल है, देखो y इक्वल टू 5x टू दी पावर -6 है, ऐसा कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इस थ्योरी बड़ा सा चीज नहीं है, छोटी सी बातें हैं, समझ रहे हो ना, तुरंत से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x टू दी पावर -6, इधर भी हम d बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी हम d बाई डी एक्स लगा देंगे, छोटा सा काम है, ये जो 5 है ना, इसको अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर, कांस्टेंट चीजों को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल के अब उसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बाहर, और क्या बचेगा हमारे पास डी एक्स टू दी पावर -6 बाई डी एक्स। अब तो बेसिक रूल आ गया, पहला रूल आ गया, तो पहला रूल में हम क्या जानते हैं, इस पावर को ला के यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -6 एक्स टू दी पावर -6 -1, पावर एक सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, तो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा -30 एक्स टू दी पावर -7, ये हो गया करेक्ट रूप। आप देखेंगे तो ये माइनस को हटा के नीचे भी ला सकते हैं। इसी तरह से हम रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर y इक्वल टू ओनली सी रहे, ओनली कांस्टेंट रहता है,
अगर ओनली कांस्टेंट रहता है तो क्या लिखेंगे, फिर से इसको लिख लेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, छोटी सी बात है। तो क्या होगा, तो होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है जीरो। हाँ जीरो, कैसे कैसे, छोटी सी बात है। अपने से हम यहाँ देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू सी एक्स टू दी पावर जीरो, क्योंकि कोई भी चीज का पावर जीरो वन होता है तो हम लिख सकते हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी सी एक्स टू दी पावर जीरो बाय डी एक्स। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अभी दूसरा रूल में बताए तो क्या हो जाएगा डी एक्स टू दी पावर जीरो बाई डी एक्स। अब पावर क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई, तो c इंटू जीरो, अब जीरो, अब इसमें से x टू द पावर जीरो माइनस वन, अब जीरो का मल्टीप्लाई क्या होता है, पूरा टर्म को ना जीरो कर देगा, जीरो कर दिया। एग्जांपल के लिए y इक्वल टू अगर 6 है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, y इक्वल टू 6 है तो पहले क्वेश्चन को लिख लो, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू होता है जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। बहुत छोटा सा बात है, हम तुम्हें 10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। छोटी सी बातें होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लेकिन इसके बिना ना आप ना नहीं पढ़ पाओगे फिजिक्स। आ जाओ, तुरंत समझ रहे हो ना, तुरंत से समझा देता हूं मैं, आ जाओ। इसी तरह से रूल नंबर 4, अगर हम रूल नंबर 4 देखते हैं तो ये सारा जितना सारा अभी रूल हम बताए ना उसी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स होता है। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 6 माइनस 3x बाय 3 प्लस 3 बाय 4 या 3 बाय 5 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, रूल नंबर 4 जो है सभी के टर्म को बताएगा। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। पहले हम इसी को लिख लेंगे, स्पेस देते हुए लिखना है, 5x टू द पावर 6 माइनस 3x प्लस 3 बाय 5, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दो। अब भैया दोनों तरफ लगाओगे तो d बाई डी एक्स तो सब में ना बटेगा, तो इसमें हम बांट देंगे d बाई डी एक्स, तो इधर में भी बांट देंगे d बाई डी एक्स, तो इसमें भी बांट देंगे d बाई डी एक्स। कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए हैं और बांट दिए हैं d बाई डी एक्स को। अब देखो यही तो है रेट चेंज, यही तो है रेट चेंज, वही तो मैं कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बाहर, बचेगा क्या x टू द पावर 6 बाई डी एक्स माइनस 3 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो जानते हो कुछ ही देर पहले पढ़े हैं, जीरो होता है। अब देखो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना भैया, यहाँ पावर तो 1 है, वैसे डी एक्स सेम चीज है, कट भी सकता है। ओके, अब कट ही आ गया, तो ये बचा 5, पावर को हमने किया मल्टीप्लाई, पावर में एक सब्ट्रैक्ट किया गया और ये -3 बचा। अब ये हो जाएगा 30x टू द पावर 5 माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर है गया। ये छोटी छोटी बातें होता है जो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है फिजिक्स में। चलो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 5, जैसे y इज इक्वल टू अगर साइन x रहता है, y इज इक्वल टू साइन x, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका रेट चेंज निकालोगे तो साइन को भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हमने क्या किया, साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, क्वेश्चंस बना लो, फिजिक्स में तेज हो लो। आपको मैथमेटिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिमिट चैप्टर में मिल जाएगा और बहुत सारा पार्ट्स होता है जो आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कैसे कैसे साइन से cos जाता है। चलो अभी साइन का डिफरेंशिएशन cos है, जहां भी इस तरह का फंक्शन दिखे, जहां भी इस तरह का फंक्शन दिखे, सोचना नहीं है, बदल देना है कॉस में बदल जाएगा, तो ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। चलो आ जाओ, इसी तरह से ये अगर हम 5 लेते हैं, ये 6 लेते हैं, y इक्वल टू अगर cos x रहता है हमारे पास तो कुछ नहीं करना है, फिर से इसका रेट चेंज निकालो, d बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा d cos x बाई डी एक्स। जहां भी cos x का डिफरेंशिएशन दिखे, सोचना नहीं है, बदल देना है माइनस साइन x में, cos x का माइनस साइन x में बदल देना है। ये जहां भी दिखे cos x का माइनस साइन x में बदल देना है। इसी तरह से 7 रूल अगर देखेंगे, y इज इक्वल टू 10x रहे तो इसे क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे रेट चेंज दोनों तरफ हम,
तो क्या हो जाएगा d10x बाय dx। और 10x का क्या हो जाएगा, तो याद रख लेना सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, वो हो जाएगा, जगह तक जाओगे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ, मैं इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस 3 tan x। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल सेट किया हूँ जो तीनों फंक्शन को ले लिया है और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसे आप देखिए समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, इसी क्वेश्चंस को स्पेस देते हुए फिर से लिख लो या रेट चेंज इसको कर दो, तो क्या हो जाता है y इज इक्वल टू हो जाता है 4 साइन x प्लस 5 cos x प्लस 3 tan x। अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी डी बाई डी एक्स लगा दोगे तो उस साइड भी लगा देंगे, डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ऐसा होगा, कुछ नहीं किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए दोनों की। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट तो बाहर होता है भैया, 4 को हमने कर दिया बाहर। अब क्या बचेगा हमारे पास, d साइन x बाई डी एक्स प्लस 5 को हमने कर दिया बाहर, क्या बचेगा हमारे पास d cos x बाई डी एक्स प्लस 3 को हमने बाहर किया d tan x बाई डी एक्स। कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल कांस्टेंट को बाहर किए हैं। समझ में आया, छोटी सी बातें किया हूँ, आसान है, आप कंसंट्रेट होके देखिए। अब आप यहाँ देख पाओगे ये टर्म कहाँ मिला, ऐसा टर्म कहाँ मिला, तो आप देख पाओगे ना, देख पाओगे ना, ये देख रहे हो, ये यही तो है, यही तो है। ये टर्म जहां ये मिल गया इसको बदल देना है कॉस में, ये टर्म जहां मिल गया, ये टर्म जहां मिल गया, ये टर्म यहां मिल गया, इसको बदल देना है माइनस साइन में। ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, इसको बदल देना है सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर में। मजे मजे में आ जाओ, 4 का 4 इसको बदल डालो कॉस एक्स में, कॉस एक्स में, प्लस 5 का 5 इसे बदल डालो माइनस में, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, किसमें बदल जाएगा, साइन एक्स में, 3 का 3 tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया कंप्लीट। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ, आप इसका एग्जांपल मैथमेटिक्स में खोजो, मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इस तरह से 7 नंबर तक मैं कंप्लीट किया हूँ। अब बातचीत करूंगा रूल नंबर 8 की ओर, रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में क्या होगा, गैस करो, लॉगरिथम फंक्शन। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स रहता है, लॉग एक्स रहता है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, तो हो जाएगा डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। तो क्या होगा, कुछ नहीं, log x का होता है 1 बाय एक्स, लेकिन कंडीशन है ये x और ये x मिलना चाहिए। सभी में, साइन में भी वही था, कॉस में भी वही था, टेन में भी वही था। ये टर्म अगर मैच करता है, मिल जाता है, तो आप इसे 1 बाय एक्स लिख सकोगे, हो जाएगा। चलो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 log x, यही है क्वेश्चन। इसे सॉल्व करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू d2x स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस d3 log x बाय डी एक्स। अरे भाई डी बाई डी एक्स लगा दिए इस क्वेश्चन में, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कहाँ खो गए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करेंगे इसको, 2 को हमने किया बाहर, अब कांस्टेंट बाहर होता है तो हमारे पास बचेगा क्या, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस, इसमें भी कांस्टेंट है, हमने किया बाहर, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। अब ये टर्म तो हम पहले से जानते हैं कि अगर पावर रहता है, अगर हमारे पास पावर में
पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 2 हमारे पास था और 2 मल्टीप्लाई हुआ और 2 में से 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 3 का 3। अब देखो ये टर्म मैच किया, इसके बदले में प्लेस करेंगे 1/x मीन्स x। अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइंड आउट हम क्या पाएंगे 4 हो गया, x 2 में 1 जाएगा -3/x हो गया ना आंसर। छोटी छोटी बातें होता है ना, लेकिन यूज तो होगा, बहुत यूज होता है। इसी तरह से एक छोटा सा रूल और है, जिसको बहुत सारा रूल होता है बट ना मैं यूजफुल रूल्स बताता। रूल नंबर 9, अगर y इज इक्वल टू ex है, इसी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हम पढ़ेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dex/dx। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, इसे साइन कॉस के जैसा नहीं बदला जाता है, ex का ex ही होता है। आ रहा समझ में? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको केयर करवाना चाहिए और आप समझना चाहिए ताकि आगे की ओर ध्यान दें। एग्जाम्पल देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5ex प्लस 3/2 x टू द पावर 5, ऐसे कुछ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5ex, नहीं dy/dx लगा दो, 5ex में dy/dx लगा दो। इसी तरह से क्या होगा 3/2 में dy/dx लगा दो, और ये क्या हो जाएगा भैया x टू द पावर 5। ये 5 मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला, अब यहाँ क्या बचेगा dex/dx प्लस 3/2 कांस्टेंट है बाहर निकाले, dx टू द पावर 5/dx, यही हो गया। अब देखोगे ध्यान से देखोगे, ये तो मिल गया, ये देखो आपको देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट्स है, इसके बदले में ex ही लिखते हैं। कंडीशन है e और e मिलना चाहिए, ये x और x मैच करना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखो ये तो मैच कर ही रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 का 5 ex का ex हो गया प्लस 3/2, और ये तो रूल है, पहला रूल है, 5 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और 5 में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या 5 - 1, तो हो जाएगा 4, 5 - 1 4 हो जाता है आंसर। आप इसे सॉल्व कर लो। ये इसी तरह से रूल्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अगर बातें समझ आ रहा है तो आप बने रहिए, मैं कुछ थ्योरम्स भी इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगर आप इस फंक्शन पे नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच चलते रहते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ऑफलाइन सेवा दिया जाएगा। बात करेंगे कुछ स्पेशल थ्योरम डिफरेंशिएशन का, बहुत मज़ेदार है, अच्छा भी है और साधारण चीज़ें होता है, बहुत डिस्कस नहीं करना है, जिससे फिजिक्स की क्वेश्चंस में यूज हो, फिजिक्स को सॉल्व कर पावे, बस उतना ही यूज करना है। बहुत ज़्यादा यूज करने से हमें क्या मैथमेटिक्स देखना है, मैथमेटिक्स पे तो 12th में ज़्यादा यूज होगा, 11th में छोटी छोटी बातें होता है, लिमिट्स डेरिवेटिव्स को देखना और ज़्यादा कुछ नहीं है। बट इसमें हमें तो देखना है भैया 11th के टॉपिक पे है या नहीं है, बट मैथमेटिक्स हो चाहे नहीं, फिजिक्स तो ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, बिना डिफरेंशिएशन का हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको आसान लगे और मेरे साथ मिलके फिजिक्स का क्वेश्चंस को एकदम धज्जियाँ उड़ाए, मजा आवेगा। मैं बहुत फिजिक्स का क्वेश्चंस बनाता हूँ, मुझे मजा आता है, मेरे साथ मिलके बनाओगे। अभी तक ना सब फिजिक्स के क्वेश्चन से भागते हैं, लेकिन मैं मजा लेता हूँ उसमें, आपको भी मजा लेना है, क्योंकि मुझे आता है तो आपको भी आएगा। चलो आ जाओ बिना देर किए हुए आ जाओ। स्पेशल थ्योरम, स्पेशल